और हम यहाँ पे पढ़ते हैं वाहित मल से वाहित मल से छुटकारा। वाहित मल से छुटकारा किस प्रकार से आप पा सकते हैं? वाहित मल का मतलब समझे आप? क्या होता है वाहित मल? अरे वाहित मल क्या होते हैं? अरे पशु होते हैं ना अपने, उनका गोबर होता है, उसी को हम बोलते हैं वाहित मल। ठीक है। वाहित मल से छुटकारे का मतलब ये हुआ कि वाहित मल का शुद्धिकरण किस प्रकार से हम करते हैं। क्लियर है? तो देखो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। वाहित मल के छुटकारे के लिए डायग्राम से आप अच्छे से समझेंगे। जैसे एक कंटेनर लिया गया, ये पात्र लिया गया भी। अब इस पात्र में क्या करते हैं, वाहित मल के छुटकारे के लिए इसमें हम वाहित मल भर लेते हैं। क्या भरते हैं भी? अरे ध्यान से समझने, क्या भर लेते हैं इसमें? ये वाहित मल भरा हुआ है भी इसमें। क्लियर है? और किसको भर लिया इसमें? ये वाहित मल भरा हुआ है भी। क्लियर है? अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस पात्र में वाटर को भर देते हैं। किसको भरते हैं? वाटर। ये वाटर इसमें हमने भर दिया। वाटर पानी होता है। ये वाहित मल हो गया भी। इसमें हमने किसको भर दिया? वाटर को फिल किया। ये वाटर हो गया भी। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस पात्र में दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? दो इलेक्ट्रोड यहाँ पे हम लगा देते हैं भी। जैसे एक इलेक्ट्रोड हमने ये लगाया, ठीक है भी, और दूसरा इलेक्ट्रोड हमने ये लगा दिया। दो इलेक्ट्रोड हमने यहाँ लगाए भी। एक इलेक्ट्रोड बताओ किसकी भांति व्यवहार करेगा? अरे एनोड। और एक इलेक्ट्रोड कैथोड की भांति व्यवहार करेगा। जैसे ये एनोड हो गया आपका, और ये कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया? ये कैथोड हो गया। ये कौन सा इलेक्ट्रोड हुआ भी आपका? एनोड हुआ। और ये आपका कैथोड हुआ। बताओ एनोड पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और कैथोड पे कैसा चार्ज माना? नेगेटिव। और ये हमने क्या लिया था? पात्र लिया भी। ठीक है। तो वाहित मल से जो छुटकारा है वो पाने के लिए बताओ हमने सबसे पहले क्या किया? एक स्पेस लिया और एक पात्र लिया। उस पात्र में हमने किसको भर लिया? वाहित मल को भरा। उसके बाद में किसको भरा? वाटर को भरा। उसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए, एनोड और कैथोड। एनोड पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। और कैथोड पे नेगेटिव। क्लियर है? अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, एनोड और कैथोड जो है इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट करते हुए? ये बैटरी से हमने कनेक्ट किया। अब बताओ जैसे इसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? अरे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? अरे इसमें धारा प्रवाहित होगी। परिपथ में क्या प्रवाहित होगी? धारा। इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी। परिपथ में धारा प्रवाहित होगी तो बताओ ये पात्र जो है जिसमें वाहित मल भरा हुआ था इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अरे टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर का मान बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर का मान बढ़ेगा तो बताओ क्या होगा? देखो वाहित मल जो होता है ये विभाजित होगा। अरे वाहित मल क्या होगा? विभाजित, आयनों में विभाजित होगा। देखो वाहित मल जो होता है इसमें दो प्रकार की अशुद्धि होती है। कितने प्रकार की अशुद्धि होती है? दो। वाहित मल में कितने प्रकार की अशुद्धि होती है? दो। एक होती है धनावेशित अशुद्धि, कौन सी? और एक होती है ऋणावेशित अशुद्धि, कौन सी अशुद्धि? तो जैसे ही हमने विद्युत धारा का चालन इस परिपथ में किया
तो यहाँ से पात्र का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण वाहित जो मल है इसमें दो प्रकार की अशुद्धि थी, धनावेश और ऋणावेश। दोनों अशुद्धियां अलग अलग होने लग जाती हैं। दोनों अशुद्धियां क्या होने लग जाती हैं? अलग अलग। क्लियर है भी? तो यहां से क्या होगा, जैसे धनावेशित अशुद्धि अलग होगी भी, अरे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस प्रकार से अशुद्धियां क्या होने लग जाती हैं? अलग अलग। क्लियर है यहां तक? ये अलग अलग होगी भी। वाहित जो मल है उससे अशुद्धियां सेपरेट हो जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसके बाद में क्या होता है, नेगेटिव जो अशुद्धि है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, नेगेटिव किधर? पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव किधर? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करती है। तो यहां से मेरे को आप बताएंगे, वाहित मल था, वाहित मल में दो अशुद्धि थी, पॉजिटिव और नेगेटिव। बताओ इस इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, और इस पे नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज है तो बताओ कौन सी अशुद्धि आएगी इस पे? नेगेटिव। नेगेटिव किधर जाएगी? पॉजिटिव। क्लियर है भी? नेगेटिव अशुद्धि कौन से इलेक्ट्रोड पे? पॉजिटिव। और यहां से पॉजिटिव अशुद्धि कौन से इलेक्ट्रोड पे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाती है? जमा। तो अशुद्धियां इलेक्ट्रोड पे जमा होगी भी, अरे अशुद्धियां अलग होगी। कंटेनर में केवल क्या शेष रहा? वाटर। ठीक है, तो वाटर जो है इसका काम जो है, कार्य जो है, वो सिंचाई कार्य में करते हैं। किसमें करते हैं? सिंचाई कार्य। जो वाटर रिमेनिंग रहेगा उस वाटर का यूज हम किसमें करते हैं? सिंचाई कार्य में। और यहाँ पे जो धनावेश और ऋणावेशित अशुद्धियां हमें प्राप्त हुई हैं उनको खुरच कर अलग कर लेंगे। अरे खुरच कर क्या कर लेंगे? अलग। और वहां से जो शुद्ध वाहित मल हमें प्राप्त होगा उसका उपयोग हम जैव उर्वरक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? जैव उर्वरक। जैव उर्वरक का मतलब तो समझते हो ना आप? जैव उर्वरक का मतलब क्या हुआ? अरे खाद होता है ना, खाद, जैविक खाद। तो यहाँ पे अशुद्धियां जो है उनको इलेक्ट्रोड से खुरच कर हम अलग कर लेते हैं, और जो शुद्ध कोलाइडी पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसका उपयोग हम जैव उर्वरक के रूप में करते हैं। और जो पानी यहाँ पे रहता है उस पानी का उपयोग हम सिंचाई कार्य में करते हैं। इस प्रकार से हम वाहित मल से क्या पा सकते हैं? छुटकारा कर लेंगे। अरे हो जाएगा। क्लियर है? इसको बनाना चाहिए तो आप बना सकते हैं, 2 मिनट टाइम है, क्योंकि थ्योरी लिखा हुआ है, डायग्राम से आप अच्छे से समझ जाओगे। जल्दी से बना लो इसको, है ना, फिर आगे करते हैं हम। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट?